हेलो बच्चों, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। पहले आप लोग को बता दें कि मैंने बताया था एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितने कुछ आप लोग पढ़े हो उसको आप लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंस में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये लगे कि आप लोग उस चीज़ को पढ़े हो, हीट एंड टेम्परेचर को। मैंने पिछले क्लास में फ़ारेनहाइट पर बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिक बताया, बनाने का तरीका बताया, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सेंड किया ताकि आप लोग उसको बना पाए और उसको समझ पाएँ कि ये कैसे बनता है, क्योंकि आगे क्लास में आप लोगों को काम देगा। मेन क्या फॉर्मूला था, C बराबर F/9 F-32। तो इस चीज़ को बात को देखते हुए F-32 ठीक है। उसके बाद मैंने बताया C = F/9 F-32 और फिर F बराबर 9/5 C + 32। तो इस तरह से मैंने बताया एरो के हिसाब से कि 9 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 5 डिवाइड करना है, +32 करना है, -32 करना है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको बताया। लेकिन मेन चीज़ क्या था कि फ़ारेनहाइट स्केल अनदर हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को स्केल जो टेम्परेचर होता है, जो उसमें स्केल होता है, वो एक तरह का हीट जो हमारे बॉडी में कितना टेम्परेचर है उसको मेजर करता है, यानी नापता है। नापना का मतलब मेजर करना, तोलना। तोलेगा नहीं, क्योंकि तोलना का मतलब वो केजी में चला जाएगा। वो मेजर करता है कि आपके बॉडी में कितना हीट है। लेकिन इस बात को समझेंगे हम लोग तब जब हम लोग ये सीखेंगे कि टेम्परेचर एक मेजरिंग डिवाइस है। टेम्परेचर एक मेजरिंग डिवाइस तो नहीं है, लेकिन हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं कि एक मेजर करता है टेम्परेचर को। लेकिन फ़ारेनहाइट क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को हॉटनेस टू कोल्डनेस में ट्रांसफ़र करता है। मानी हॉटनेस, अगर किसी आदमी को फीवर होता है तो हम लोग उसको छू के देखते हैं कि इसका बॉडी हीट है, कि कितना तुम्हारा बॉडी हीट कर रहा है, सर फीवर है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये हमेशा ये जो देखते हैं किसी के बॉडी में तापमान, टेम्परेचर, वो इफ़ेक्ट ऑफ हीट है। क्या है बच्चों? इफ़ेक्ट ऑफ हीट। लेकिन हम लोग जब जाने कि एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, आपका बॉडी अचानक बहुत ही ठंडा है, अचानक हीट आ गया, तो जैसे ही हम लोग कोई मेजरिंग डिवाइस को लगाएंगे, जैसे कि थर्मोमीटर को लगाएंगे, तो वो टेम्परेचर को माप के दिखा देगा कि आपके बॉडी में कितना टेम्परेचर है। ठीक है। तो साइंटिस्ट D.G. फ़ारेनहाइट ने, क्या बच्चों, D.G. फ़ारेनहाइट ने ये बताया कि ये बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, मेजर करता है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, जो एक फिक्स पॉइंट होता है। फिर से सुनो, D.G. फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फ़ारेनहाइट दिया। D.G. फ़ारेनहाइट तुम लोग लिख लेना कॉपी पे, D.G. फ़ारेनहाइट, जिसने ये बताया कि किसी भी बॉडी का मेजर करने का जो तरीका होगा वो लोअर टेम्परेचर टू अपर फिक्स पॉइंट इन द स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग जब टेम्परेचर में यूज़ करते हैं तो इस तरह से, अगर आपके हम बताया था, आपके मोबाइल खुद खोलो, देखो कि इतना उसमें कितना सेल्सियस तापमान है, उस तापमान के जरिए आप लोग क्या करोगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो फॉर्मूला में। D.G. फ़ारेनहाइट ने यही दिया था, किसी चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, 9/5 C + 32। जब हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, फिर से सुनो, जब हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, 9/5 + 32 यानी C
C को जो टेम्परेचर है आपका सेल्सियस में वो +32 करना है। और जब हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाएंगे मेरे बच्चों तो 9/5 F-32 होगा। तो इस तरह के बात को हम लोग मेजर करना सीखे। अब हम लोग जो इसे यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल में क्या होता है 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग स्केल बिटवीन फिक्स पॉइंट देन डिवाइड इनटू 100 डिग्री, ओके, एंड मेजर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग किताब पढ़ोगे तो किताब में बहुत सारी भाषाएं दिया हुआ है, तभी तो सीखोगे आगे। जब तक किताब को रीड नहीं करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं। मेरे पढ़ाने से जितना भी नाक लगड़ रहे हैं तब तक आप लोग सीखोगे नहीं इस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ को समझो कि सीखना है, पढ़ना है। तो हम लोग फटाक से टॉपिक दे देते हैं, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट टेम्परेचर, PER। अब देखो जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं हीट एंड टेम्परेचर में, सारे कुछ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में जाने वाला होगा, याद होने वाला, उसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे अभी जस्ट। तो बच्चों पहला, हीट फॉर्म ऑफ किसको मेजर करता है बच्चों? एनर्जी। दूसरा, इट इज ऑफ टेम्परेचर change in the temperature of the body। Third point, it does not determine the direction of flow of heat, direction of flow of heat। It is measured in जूल और कैलोरी। इसको CAL लिखते हैं। बस 4 पॉइंट लिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे हम, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है ना कि आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि हीट एंड टेम्परेचर में कुछ मिला, कुछ सीखे, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर में चलते हैं। आप लोग खुद से इसको डिफाइन करो, लिखो। क्या करता है टेम्परेचर? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। 2 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
इट इज द डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। It is effect of heat. It is the effect of heat. किसका इफेक्ट है बच्चों? हीट का ही इफेक्ट है टेम्परेचर। ओके, इट इज कॉज्ड बाय टेम्परेचर, हीट कॉज्ड बाय चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन इफेक्ट किसका होगा? टेम्परेचर, जो कि बॉडी का कोई चीज़ का हीट होगा तो क्या मेजर करेगा? टेम्परेचर। थर्ड, it determine the direction of flow of heat flow from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature। हम लोग इसको कॉमनली कॉमन तरीके से क्या यूज़ करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को तो लिख लोगे फटाक से। इट इज measured in degree Celsius और डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो इसको पहले लिखो फटाक से, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर। जो जो हम लोगों को मिलेगा पॉइंट्स सब, उसको हम लोग देखेंगे। सारे बच्चे लिख लिए? तो हम लोग अब इसमें जो देखेंगे डिफरेंट या डिफरेंस होता है, डिफरेंट भी लिख सकते हैं। डिफरेंस लिख लो तुम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिख लेना है मेरे बच्चा। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हम पहले बता चुके थे, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी को, या बॉडी का हो या फिर कोई चीज़ का हो, या कोई कहीं का चीज़ का हो, या लेबोरेटरी का हो, या फिर कहीं कोई ऑब्जेक्ट का हो। तो ये टेम्परेचर उस चीज़ को क्या करेगा बच्चा? मेजर करेगा। इट इज़ द डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम जिस तरह से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज द केस ऑफ द टेम्परेचर हीट कॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हीट कभी कभी क्या करता है, कभी आपका टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ाएगा तो टेम्परेचर क्या करेगा? इट इज इफेक्ट ऑफ हीट। तो ये किसका इफेक्ट है? तो हीट का ही इफेक्ट है टेम्परेचर। लेकिन हम लोग जानते हैं
कि ये जो टेम्परेचर को बढ़ाता है और घटाता है, तो मेजर क्या करेगा बच्चा? टेम्परेचर। इट इज डोज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये जो डायरेक्शन को दिखाता है ना मरकरी में या फिर कहीं पर भी केमिकल में, तो वो उस चीज़ को शो नहीं करता है। शो करने के लिए आपका मेजरिंग डिवाइस है थर्मोमीटर, जिसको टेम्परेचर क्या करता है, उस चीज़ को नापता है, मेजर करता है। तो इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर को मेजर करता है क्या? टेम्परेचर। अब जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस देखते हैं, तो उसमें समझ में आएगा। इट इज़ द मेजर इन जूल। ये जूल मेजर किसको करता है? जूल को। हीट फॉर्म मेजर इज जूल और कैलोरी। किसको मेजर करेगा? जूल और कैलोरी को। और ये जो मेजर करेगा टेम्परेचर सेल्सियस और फारेनहाइट को। ये कंडीशन दिमाग में आप लोग रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव तौर पे आपको क्वेश्चन निकल के आएगा। लास्ट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट जो मेजर करता है कैलोरी और जूल में, और टेम्परेचर मेजर करता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट में। ओके, अब हम इसको रेज करने के बाद आपको फिर से टॉपिक देखते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज ऑफ कहाँ? हॉस्पिटल। ठीक है, चलो लिखो डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर या थर्मोमीटर। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा ये और उसके बाद लेबोरेटरी। पहला, दे आर commonly used हॉस्पिटल। कहाँ बच्चों? हॉस्पिटल। दूसरा पॉइंट,
they measure short range in temperature and short temperature range ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना कि सर डे मेजर इधर शॉर्ट रेंज इन टेम्परेचर भी नापता है और टेम्परेचर रेंज उसका भी नापता है, यानी ये मेजर करता है। आप तो जानबे करते हो कहाँ यूज होगा ये चीज़। पहला यूज इन लैबोरेटरी, और ये जो मेजर करेगा बच्चों दे मेजर वाइडर टेम्परेचर थर्ड पॉइंट they measure very hot object because of their wider temperature रेंज। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जिसे हम लोग विद्युत धारा हिंदी में बोला जाता है, तो मेजर जो रेंज करता है टेम्परेचर को वो इलेक्ट्रिक करंट, लिख लेना। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजर करने का तरीका होता है वो किस में जाता है, तो एम्पियर में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं और एम्पियर, इसमें एम्पियर, ठीक है। इसमें बॉक्स बना देना और रेड या ब्लैक पेन से इसको घेर के, जिस तरह से इसको हम लोग घेरेंगे उसी तरह से एम्पियर को भी इसी में क्या कर देंगे, ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर क्या करता है, एम्पियर, ठीक है। तो यही एक मेजर करने का रूल होता है। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। अब अपने मन से भी लिख सकते हो बच्चों। थर्ड पॉइंट, ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, मेजर इन बॉडी टेम्परेचर ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट मेजरिंग। और हम लोग बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि मेजर बॉडी टेम्परेचर को करता है और ये मेजर करता है लेबोरेटरी के ऑब्जेक्ट को, जो लेबोरेटरी में पाया जाता है उस ऑब्जेक्ट को ये मेजर करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये हमेशा जो क्लिनिकल होता है वेरी लो होता है और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा वेरी हाई होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है लो,
द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, और ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट सबसे शॉर्ट मेजर करता है, इसका मतलब ये लो हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हाई। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें मेजर करता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। एक लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिख लेते हैं, और आप लोग जब किताब पढ़ोगे ना तो इसमें प्री क्वेश्चन में या फिर कहीं कहीं इसमें दिया रहता है, अपने से भी क्या कर सकते हो, इसमें 4-5 पॉइंट और ढुका सकते हो जो हमने लिखा पाए, ठीक है, क्योंकि इतना ही हमको लगा इम्पोर्टेंस पॉइंट है इसमें 5। लेकिन अब उसका जो किताब पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है और बाकी जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है बच्चों, मेरे पास एक कोई बुक है तो हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग समझाते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो सुनो मेरी बात को कि क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टेक बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी टेम्परेचर को नापता है, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, ठीक है, जिसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, यानी प्रिकॉशन ये रखते हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको जो लगाते हैं तो कहाँ, माउथ, एक चीज़ लिख सकते हो, एक चीज़ लिख सकते हो, इट इज placed inside the mouth arm, जिसको हम लोग कांख बोलते हैं, इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, और to measure temperature। It is used या it is, जहाँ पे हम लोग इसको placed in contact with the surface whose temperature is being measured। ठीक है, प्लीज़ इसको लिखो पहले आप लोग, उसके बाद हम तब पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। चलो मेरे बच्चों, अब क्या है ना कि अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, आप लोग जान गए कि डिजाइन द मेजर टेम्परेचर फ्रॉम द 35 डिग्रीज टू 42 डिग्री। मेन जो पर्पस होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, जो किसके बॉडी के टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है।
लेकिन हम लोग इसमें जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नो बल्ब। अब जो हम लोग आपको फिगर बना के दिखाएंगे ना, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर का, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें बल्ब होता है या नहीं होता है। यार कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है ना कि बल्ब होता ही नहीं है, लेकिन बल्ब जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई चीज़ को मेजर नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब ये एक तरह का ये बल्ब हुआ इसका, तो देख रहे हो ना। तो बल्ब जो हुआ ये इसको मेजर करता है, तो इसको मेजर करने का तरीका जो तो होता है, कहीं कहीं लिखा होता है कि नो बल्ब। अब नहीं आने लगा है लेबोरेटरी में कि बल्ब उसमें होता ही नहीं है, लेकिन बल्ब जब तक नहीं रहेगा कोई चीज़ को, डिवाइस को, कोई चीज़ के ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर पाएगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि स्टीम शो क्लिनिकल थर्मामीटर में कि 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस ओनली। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी बॉडी का जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सर ने बताया जो सबसे मतलब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप फ़ारेनहाइट में तुरंत निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? फ़ारेनहाइट में तुरंत निकाल सकते हो, फॉर्मूला बैठा दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सीखना क्या है कि सीखना यही है कि पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर को यूज़ करते हैं थर्मामीटर के द्वारा, इज नॉर्मली प्लेस इन द माउथ, द मर्करी, द बल्ब एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन द माउथ एंड इट लेवल इंक्रीज। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है हम बताएंगे जस्ट फिगर बना के। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। We take the thermometer mouth after keeping the bulb the mouth about minute the read the making the scale to now your body temperature. Wait, those no the temperature in a clinical thermometer not drop when the take out the mouth. Actually, when the thermometer taken out of the mouth, the mercury in the bulb contract the temperature outside the body. Normally less the mercury column break the king. अब उसके बाद बॉडी के टेम्परेचर जैसे ही हम लोग उसमें बॉडी के टेम्परेचर में लगाए, माउथ में दिए, तो लगा कि ये इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या है, फीवर है। अब हम लोग जिस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं ना बच्चों, कि अब उसमें जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमेशा, द थर्मामीटर ग्लास स्टीम पाया जाता है, कैपिलरी ट्यूब पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है लेबोरेटरी में। लेकिन क्लिनिकल में किंग पाया जाता है, KINK, और इसमें एक लिक्विड पाया जाता है। बल्ब दोनों में होता है, बल्ब दोनों में होता है, लेकिन इसको मेजर कर जो डिवाइस करता है ना वो बल्ब करता है। ठीक है, तो हम छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को लेके आते हैं और बताते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है बच्चों, वो हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस मेजर ऑफ टेम्परेचर जनरली रेंज में पाया जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखते रहो फिगर के अनुसार हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब बार बार यूज़ करना सिखाते हैं, बार बार पढ़ो, इसको किताब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
अब नेक्स्ट डे का चैप्टर होगा कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेंशन एंड इंसुलेटर एंड कंडक्टर। बस 2 टॉपिक पे काम करेंगे और उसके बाद किताब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। मेरे पास एक कोई बुक है जिससे हम लोग ड्रॉ करवा रहे हैं उस फिगर को, तो ध्यान से समझना। ये ग्लास बल्ब है, ठीक है। आप लोग अच्छा से ड्रॉ करना इस चीज़ को। तो गोल बना देते हैं, अच्छा लगे। अब ये जो मेन हमको क्या बताना है इसमें से, ये जो पारा है और यहाँ पर जो मुड़ जाता है ये कहलाता है किंक, ठीक है। और ये यहाँ तक, ये डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट F डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को जो नापता है, मेजर करता है टेम्परेचर कितना, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से कहाँ तक, 42 तक, तो 35 यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग एक ऐसे बनाएंगे, जब जो बुक में दिया होगा 35 यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है हम लोग को समझना है कि यूजली टर्म्स मार्क इन ग्लास ट्यूब टू साइड ऑफ द मर्करी, ओके। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37। द नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6, सही है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग जो सिखाने वाले हैं ना आपको इसमें, ये कि ग्लास स्टीम कहाँ होता है, सबसे जो किनारे पे होता है वो ग्लास स्टीम, यानी ये जो परत होता है ये ग्लास का बना हुआ रहता है, ग्लास स्टीम। अब इसमें जो ये पॉइंट है ये कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब। और जो मेन किंक हुआ, और जो लगा हुआ है ये बल्ब शो करता है, किसको, बल्ब क्या शो करेगा बच्चों, बल्ब को। यही एक नॉर्म, ये बॉडी किसका हो गया, केमिकल थर्मोमीटर का, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है ना बल्ब, यही बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो मेन चीज़ क्या सिखाना था इसमें कि हम लोग जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, यानी ये कंटिन्यू जाएगा। लेकिन हम लोग इसके बीच में इस चीज़ को शो करेंगे, देखेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी भाषा इसमें सीखे, लेकिन जब हम लोग इसमें ये यूज़ कैसे करते हैं केमिकल थर्मामीटर का, इसका उपयोग को देखें पहले। कि जब केमिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं मेरे बच्चों, तो ये प्रॉपर्ली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नाउ होल्ड टेम्परेचर ट्यूब इज फाइनली योर हैंड द गिव द सम जर्क। हम लोग यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग जैसे ये थर्मामीटर है तो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके नहीं देखते हैं। तो डोंट यूज ऑफ प्रिकॉशन। हम लोग जब इसको सेफ्टी रूल से देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे। जब ऐसे ऐसे उसको पारा को हम लोग क्या करते हैं,
कम करने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर जैसे कम होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये समझेंगे ये ठीक है, अब किसी बॉडी के टेम्परेचर में लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये बॉडी के टेम्परेचर में गया, और जिस पेशेंट को फीवर है या कुछ भी हो तो वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट तक अगर हम लोग उसके माउथ या फिर बाँव में रखते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूसली। ये बढ़ेगा कैसे, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ट्यूब कहाँ लगाएंगे, ये माउथ में लगाएंगे या फिर बाँह में लगाएंगे, तो यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये हॉट होगा, ये गर्म होगा, मरकरी जैसे ही गर्म होगा तो ये पारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ा, तो कितना तक पहुंचा, 98 है तो आपको फीवर नहीं है, 98 से थोड़ा सा बढ़ा तो आपको फीवर बढ़ना है, क्योंकि ये आगे तक गया। पहले ज़माने में क्या होता था कि इस क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए ये भी होता था, इसके नीचे में या फिर इसके ऊपर में भी दिया रहता था कि आप बढ़ रहे हो, यानी इसको तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में लाते थे हम लोग। फ़ारेनहाइट में भी शो करता था इस साइड से, और सेल्सियस में इस साइड से शो करता था। फ़ारेनहाइट में इस साइड से शो करेगा और सेल्सियस में इस साइड से शो करेगा। अब पुराने ज़माने में तो आदमी इतना तेज़ तो था नहीं, गांव घर का आदमी सब तो देखता था कि ये भाई सेल्सियस में है तो ये तो फीवर पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब आदमी को मालूम चलता है कितना फीवर है तो 102 100 बोलते हैं, तब बोलता है कि हाँ आप तुमको फीवर है। तो इस तरह से हम लोग यूज जब करते हैं, जब तक मरकरी ये बल्ब हॉट नहीं होगा तब तक ये पारा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुँचा 98 तक, नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर 37 तक पहुँचा, तो कोई बॉडी आपका लो है, यानी पुश भी बॉडी में नहीं है। लेकिन जब से आगे बढ़ा 38 39 40 तक गया तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो बॉडी धीरे से आपका टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो क्या, तो क्लिनिकल थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किए और इस चीज़ को हम लोग देखें कि क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। वो कि हमेशा याद रखना, एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब प्रिकॉशन अपने से लिख लेना। आपको ये फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, प्रिकॉशन लिख लो। ये आपका SW हुआ, precautions while using a clinical thermometer। 4-5 यूज इसका लिख लेना। इसको थर्मामीटर प्रिकॉशन क्या हुआ कि इसको ग्रेट केयर किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग बीच में नहीं पकड़ेंगे कहाँ बच्चों, यहाँ पे। तब उसके बाद इससे देखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका बॉडी का टेम्परेचर है। अब मेरे बच्चों चलते हैं लेबोरेटरी पे, थोड़ा लेबोरेटरी दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि अब क्या है ना कि हम लोग जब क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ लिए तो उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी बच गया। तो लेबोरेटरी में क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसे मोटा होता है कोई चीज़ को नापने के लिए, अब तो मशीन आ गया, बड़े बड़े मतलब बहुत कुछ आने लगा।
लेकिन हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो तब देखो कि कैसे यूज होता है, क्योंकि इसमें हम लोग सेम होता है लेकिन मरकरी कलर्ड होता है ब्लैक से। और जब हम लोग नॉर्मल चीज़ को देखते हैं, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर को और उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे। चलो बच्चों, अब देखो सबसे लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पे होगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये ग्लास बल्ब हो गया। ये क्या हुआ? ग्लास बल्ब। ग्लास बल्ब ये मरकरी और यहाँ पे सबसे लोअर फिक्स पॉइंट ये जो हुआ स्टीम हुआ। जो स्टीम मतलब क्या हुआ बच्चों? भाप। जो भाप के द्वारा लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इसका नाम लेबोरेटरी रख दो। ये लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और अपर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ सबसे ऊपर क्या होगा? अपर फिक्स पॉइंट। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है ना कि इसमें ध्यान से समझो कि जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसका यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज लेबोरेटरी टू मेजर टेम्परेचर हाई एक्यूरेसी। ये हाई टेम्परेचर को क्या करता है? नापता है। और इसका रेंज कितना होता है बच्चों? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के बात को हम लोग इसको जानते हैं कि इसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो हाई एक्यूरेसी पे होता है। लेकिन इसमें हमेशा मेन पॉइंट क्या होता है कि इसको टेम्परेचर को किसी मतलब लेबोरेटरी के टेम्परेचर को नापने के लिए, स्टीम यानी भाप के टेम्परेचर को नापने के लिए, लिक्विड के टेम्परेचर को नापने के लिए इसमें हम लोगों को लोअर टेम्परेचर से अपर फिक्स पॉइंट तक यानी लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक जाना पड़ता है। और इसमें शो करता है कि ये कितना आपका गर्म हुआ, हीट हुआ। तो बच्चों आज जो हम लोग ने पढ़ा, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एनर्जी, सॉरी हीट एंड टेम्परेचर एंड डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसके बाद कुछ कुछ बातें प्रैक्टिकली हम लोग किए। लेकिन नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा वो 2-3 तरीके से यूज करेंगे हम। जैसे कि हम लोग पहला पढ़ेंगे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर। पढ़ के आना घर से। देखिए कंडक्टर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे? तो बेसिक कंडीशन हम लोग जानते हैं, जो easily passing through the material flow of heat, easily passing through the current is called a good conductor. Not easily passing through the current, या हम लोग बता सकते हैं कि जो बिना
रुकावट के हीट को पैदा करता है, उससे हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। जो रुकावट करता है, जैसे लकड़ी हुआ, ये सब हीट को या फिर करंट को पास नहीं करने देता है अपने से। 1 मिनट। गुड कंडक्टर वो होता है बच्चों जो आराम से इजीली तरीके से पासिंग थ्रू द हीट या करंट को जो आसानी तरीके से पास कर जाए, उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। बैड कंडक्टर क्या होता है, जो हम लोग को पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जो बिना रोके कोई चीज़ को, हीट को और करंट को, उसको हम लोग पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जब करंट की बात आएगी तो करंट में हम लोग जानेंगे, जब हीट की बात आएगी तो हीट में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पासिंग थ्रू द इजीली, क्या इजीली, तो करंट एंड हीट इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ करंट या हीट एंड पासिंग थ्रू द, जिसमें कि हम लोग को क्या होगा बच्चों, जो हीट को प्रोड्यूस नहीं करे उसको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट अलाउ द हीट एंड करंट इज कॉल्ड ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हो मेरे बच्चों कि मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे हम लोग इजीली तरीके से हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उससे गुड कंडक्टर बोलते हैं। जिसे डू नॉट अलाउ, जिस पर कोई अलाउ नहीं होता है कि वो हीट को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट का सिल्वर, एल्युमिनियम, among the best conductor of heat plastic, wood, paper, glass, cork, water and air are insulator। इसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ होता है किसका, हीट का। लेकिन क्यों, क्योंकि जब हम लोग जाते छत के नीचे में, जो हम लोगों को गांव घर में जो ऊपर में एल्वेस्टर होता है, उसको हम लोग देखते हैं कि एल्वेस्टर सीट जो होता है, प्रेफर ऑफ एन आयरन सीट ऑफ प्रोफिलिन बिकॉज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इस पर क्या करता है, हीट को नीचे नहीं आने देता है। छत, आप लोगों का छत जो होगा, उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ को, एनर्जी को नीचे नहीं आने देता है, गर्मी नहीं लगने देता है। थोड़ा मोड़ा लगता है, लेकिन उतना तापमान जितना बाहर में होता है हीट, उतना अंदर में नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे बच्चों कि गुड कंडक्टर ऑफ ऑल मेटल एंड एलॉय, एल्युमिनियम और सिल्वर जो होता है, या फिर आप लोगों को मेटल ही ले लीजिए, जिसमें कि हम लोगों को क्या होता है मेटल, नॉन मेटल जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर, मेटल और सिल्वर, कॉपर जो होता है, एल्युमिनियम, ये हमेशा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक एंड वुड, पेपर, ग्लास एक्सेप्ट्रा और इंसुलेटर जो होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, सुन लेना, दोहरा लेना। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोग जानते हैं यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यूज़ क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का, कि एक ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। तो आप ये मालूम करो कि इससे किससे हीट पैदा होगा, इससे या फिर इससे। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। कंडक्टर इंसुलेटर कुछ डिफाइन लिखाएंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखाएंगे, ख़त्म। उसके बाद हम लोग चलेंगे संवहन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कन्वेंशन। इसको ट्रांसफर ऑफ हीट करता है, हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड, हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड इन संवहन, जिससे आसानी से क्या करे, कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को वाटर में भी, कहीं पर भी हीट को प्रोड्यूस करे। कैसे प्रोड्यूस करेगा, जब हम लोग एक एग्जांपल तौर पे लेते हैं, एक बाल्टी रख लेते हैं और उस पर पानी गर्म करने वाला एक जो मशीन आता है, जो भी आता है, रॉड तरीके से होता है,
उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, देखते हैं कि 10-15 मिनट के बाद वो पानी पूरे खोलता हुआ या फिर पानी पूरे गर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग हीट को पैदा किए पानी में। इसी को हम लोग संवहन बोलते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इस तरह से हीट को पैदा किया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लिक्विड ऑफ गैस। लेकिन हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन जो होता है वो हमेशा कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडेंसन। अब हीट को ट्रांसफर करने के लिए अगर प्लास्टिक का यूज़ करते तो इससे थोड़ी होगा। अब प्लास्टिक को अगर हम लोग करंट पैदा करते पानी में देकर, प्लास्टिक कुछ अगर 1 घंटा रख दो तो प्लास्टिक गलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन आप हीट जानते हो, थर्मल रेडिएशन, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे थे, थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे, अभी छोड़े हुए थे वो सब चीज़, क्योंकि अब इसमें रेडिएशन में हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। अब जैसे एक तौर पर सोलर प्लेट ले लो, या फिर आप लोग सोलर कुकर ले लो, सोलर कुकर या सोलर प्लेट, उसमें हम लोग धूप में रख देते हैं तो खाना भी बन जाता है, बैटरी भी चार्ज हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रेडिएशन की बात करेंगे। आने वाले जो रे होता है उसको रेडिएशन बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, रेडिएशन सीधे हमारे सूर्य से पृथ्वी तक आती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो इस तरह की बात को हम लोग किस में देखेंगे? इसमें हीट रे में देखेंगे। किस में देखेंगे बच्चों? हीट रे में। हीट रे ऑफ लाइट में जो पढ़े थे, जो रे आती है तो रिफ्लेक्ट और इंसिडेंट की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें सीधे आएगी इंसिडेंट रे, और जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेंगे। तो इस तरह की बात को हम रेडिएशन कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? रेडिएशन। रेडिएशन कब होगा? जब हम लोग द विजिबल हीट रे हीट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रेडिएशन आज कॉल्ड इंफ्रारेड रे भी इसकी बात करेंगे। तो 3 तरह का रे की बात करेंगे, क्या टाइप्स ऑफ रे की बात करेंगे, लेकिन रेडिएशन में मेन इंफ्रारेड रे कहलाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे हम लोग और ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हीट रेडिएशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक और छूट गया था टॉपिक्स, कंडेंसन। इसमें क्या होता है? सच ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ द कंडेंसन। हाँ, इसमें कंडेंसर में मेन चीज़ क्या है कि कंडेंसर हमेशा सॉलिड गैस और लिक्विड पे डिपेंड करता है, और कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड और गैस पे डिपेंड करता है। और रेडिएशन क्या होता है? नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता है। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम द हीट द हॉटर इन टू कोल्डर इंड द ऑब्जेक्ट इज द कंडेंसन, CONDUCTION, ठीक है, कंडेंसन बोलते हैं। तो इस तरह की बात को हम लोग एक प्रोसेस को जाहिर करेंगे। क्या बोले? कंडेंसन हमेशा सॉलिड गैस और लिक्विड पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड गैस पे डिपेंड करेगा, और रेडिएशन किसी चीज़ पे रिक्वायर्ड नहीं करेगा, ठीक है। क्या ठीक वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही। हमने इस क्लास में बस 2-3 टॉपिक की बात करेंगे और लेक्चर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हो सकता है हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे मेरा, तो उसको हम मिला के जो जो नहीं पढ़ाए हैं, जो जो पढ़ा दिए हैं, उसको मिला के हम करंट को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। हो सकता है कि आप मैथ स्टार्ट कर दें, हम मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दें, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो इम्पोर्टेंस है 7 में उसको बताएं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे पढ़ते रहिए आप लोग, और ध्यान लगा के, जो कि सब समझने की बस बात है, और किताब जब पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस सब में।
हम मैंने कहने में पूरे किताब को पढ़ो या मैं वीडियो पहले देखो उसके बाद किताब को पढ़ो, तो सब कुछ समझ में अपने आप दिमाग में घुसते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मुलाकात होगी लास्ट लेक्चर के साथ। क्या तो बोलो, हीट में हम लोग जो पढ़ेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करेंगे, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, और जो रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडेंसन, इस सब की बात करेंगे। ओके बच्चों, ओके बाय।